सभी को जय मसीह की। बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे यीशु को परमेश्वर का बेटा क्यों कहा जाता है। यीशु को परमेश्वर का बेटा क्यों कहा जाता है। हम लोग बहुत भी जानते हैं कि परमेश्वर का बेटा कहा जाता है यीशु मसीह को। बाइबल के अनुसार बाइबल की कई आयतों में से यीशु को परमेश्वर का बेटा कहा गया है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 49 पद में हम देखेंगे कि परमेश्वर का बेटा, इन शब्दों में से साफ पता चलता है कि परमेश्वर ने ही सभी प्राणियों को जीवन दिया। यीशु को भी भजन संहिता 36 अध्याय उसका 9 पद में पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 11 पद में भी पढ़िएगा कि बाइबल यही नहीं सिखाती है कि जैसे इंसान बच्चों को जन्म देती है, उसी तरह परमेश्वर ने अपने बेटों को जन्म दिया। बाइबल में स्वर्गदूतों को भी सच्चे परमेश्वर के बेटे कहा गया है। आयुब के पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 में यही नहीं, उसमें पहले इंसान आदम को भी परमेश्वर का बेटा कहा गया है। लूका 3 अध्याय उसका 38 पद में भी, लेकिन परमेश्वर ने खुद यीशु को बनाया था और सबसे पहले बनाया था। इसलिए बाइबल बताती है कि उन सभी में से परमेश्वर का सबसे खास बेटा है। क्या धरती पर पैदा होने से पहले यीशु स्वर्ग में था, या धरती पर आने से पहले यीशु क्या करता था? जी हाँ, धरती पर इंसान के रूप में पैदा होने से पहले स्वर्ग में यीशु एक अंदृश्य प्राणी था। खुद ही यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 पद और 8 अध्याय उसका 23 पद। परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु को बनाया था। यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, वह सारी सृष्टि में पहिलौठा है। क्या है? वह सारी सृष्टि में पहिलौठा है। पहला कुलुस्सियों 1:15। वह परमेश्वर की बनाई सृष्टि की शुरुआत है। वह परमेश्वर की बनाई सृष्टि की शुरुआत है। प्रकाशित वाक्य 3:14 अध्याय में, 3 अध्याय उसका 14 अध्याय में यीशु के बारे में की गई एक भविष्यवाणी में लिखा है कि उसकी शुरुआत बहुत पहले युगों पहले हुई थी। युगों में पहले हुई थी। मीका 5 अध्याय उसका 2 पद। मत्ती 2 अध्याय उसका 4 से 6। स्वर्ग में वह एक ऊंचे ओहद पर था। यीशु ने अपनी एक प्रार्थना में जिक्र किया कि स्वर्ग में उसका एक ऊंचा योद्धा था। उसने कहा, हे पिता, मुझे वह महिमा दे जो दुनिया की शुरुआत से पहले तेरे पास रहते हुए मुझे मिली थी। है ना? यूहन्ना पढ़िएगा, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसका 5 पद। उसने बाकी सब प्राणियों और चीजों की सृष्टि करने में अपने पिता की मदद की। यीशु ने एक कुशल कारीगर की तरह अपने पिता के साथ काम किया। नीति वचन पढ़िएगा 8 अध्याय उसका 30 पद। यीशु के बारे में बाइबल में लिखा है, उसी के जरिए स्वर्ग में और धरती पर बाकी सब चीजों की सृजी गई है। हाँ, उसी के जरिए स्वर्ग में और धरती पर बाकी सब चीजों को सृजी गई है। कुलुस्सियों 1:16। परमेश्वर ने यीशु के जरिए ही बाकी सभी प्राणियों और चीजों की सृष्टि की। सभी स्वर्गदूतों की और पूरे विश्व मंडल की। प्रकाशित वाक्य 5:11। परमेश्वर और यीशु ने साथ मिलकर सृष्टि ठीक जैसे एक आर्किटेक्ट और बिल्डर साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है और बिल्डर उस डिजाइन पर के मुताबिक घर बनाता है।
यीशु को वचन कहा गया है। बाइबल में लिखा है कि धरती पर आने से पहले यीशु स्वर्ग में वचन के तौर पर काम करता था। यूहन्ना 1:1 में पढ़िएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने बेटों के जरिए स्वर्गदूतों को अपने वचन पहुंचाता था, यानी जानकारी के हिस्सा देता था। परमेश्वर यीशु के जरिए इंसानों से भी बातचीत करता था। परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम और हव्वा को शायद यीशु के जरिए ही निर्देश दिए जाते थे। उत्पत्ति 2:16-17 में पढ़िएगा। शायद ही यीशु ही वह स्वर्गदूत था जिसने पुराने जमाने में इसराइलियों को बिराने में रास्ता दिखाता था। इसराइलियों में से कहा गया था कि वे उसकी आज्ञाओं को सख्ती से माने। निर्गमन 23 अध्याय उसका 20 पद से लेकर 23 पद तक।